बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीडीएम के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बयान दिया, हर तरफ छपा कि पीडीएम अपनी मौत आप मर गई, और ख़ुद उन्होंने कहा है कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि इनका अंजाम बुरा होगा और ये जो मर्ज़ी कर ले मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और ये खुद ही टूट फूट का शिकार हो जाएगी। ये आपस के इनके इख्तलाफात इनको ले डूबेंगे और ये सब अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो बहरहाल अभी तो पीडीएम के टूटने का जिस तरह से इजहार हो रहा है वो आप सब देख ही रहे होंगे, क्योंकि अब बन्नू में भी जो जलसा किया जा रहा है, बन्नू में जो पावर शो जिसको कहा जा रहा था, उसका हाल ये हो गया है कि पहले तो बिलावल नहीं आ रहे थे मुख्तलिफ जलसों में, रैलियों में, अब मरियम ने भी आने से इनकार कर दिया है, मरियम भी बन्नू नहीं जा रही। अब ये अकेले फजलुर रहमान साहब भी ये सब मामला संभालेंगे। तो ये बन्नू का जो जलसा है इसमें मरीम नवाज़ की शिरकत ना करने ने बहुत से सवाल उठा दिए, और बहुत नज़र आ रहा है, बहुत वाज़े नज़र आ रहा है कि अब मामलात इस तरफ चले गए हैं कि लगता है कि अब ये जलसे रैलियाँ ये हमें कुछ नहीं दे रहे, लिहाजा अब इनसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा जाए। और अब स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई है? अब जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो वही है कि जो इमरान खान कहते रहे कि अगर आपको कोई मसला है तो आप फोरम्स पर जाएं, तो ये फोरम्स पर क्यों नहीं जाते? तो लिहाजा अब ऐसे लग रहा है कि वो बात जो इमरान खान कह रहे थे वो पीडीएम ने अब मान ली है। शिकस्त तस्लीम करने के बाद अब उन्होंने वो रास्ता अपनाया है जो इमरान खान कह रहे थे कि किसी भी माशरे में, ये किसी भी रियासत में जो इदारे होते हैं आप उनके पास जाएं। तो अब 19 जनवरी की तारीख सामने आई है। पीडीएम ने अब शिकस्त के बाद जो यूँ समझिए कि अपने लिए नया महाज तैयार किया है, या जो रास्ता इख्तियार किया है वो वही है जो इमरान खान कहते रहे कि आप इस तरफ आएँ। तो इस बारे में हम बात करेंगे। 19 जनवरी अब इस लिहाज से पीडीएम के लिए एक अहम दिन है, लेकिन उसके लिए भी इमरान खान साहब ने कह दिया कि आपको खुली इजाज़त है। अभी मैं सिर्फ आपको चंद मिसालें दे रहा हूँ कि ये सब कुछ जो किया गया, और इमरान खान कहते थे कि जी ये एनआरओ के लिए है, दबाव डालने के लिए है और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो ये करते चले गए, बयानात देते चले गए, बहुत कुछ किया। जिस तरह से ये 20 सितंबर से मामला शुरू हुआ, एपीसी बनाई गई और उसके बाद जनाब फजलुर रहमान साहब को सरबराही सौंपी गई, पीडीएम का वजूद आया, फिर गुजरांवाला जलसा, फिर कराची, फिर पेशावर, कोयटा, और इस तरह से बात आगे बढ़ती चलेगी। लेकिन जब आखिर में लाहौर पर बात आई तो आप देखिए कि ये हाल हुआ कि अब आपने देख ही लिया, सुन ही लिया कि किस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा अहमद हसान जो सीनियर तरीन रहनुमा है नून लीग के, उनकी आपस में किस कदर शदीद लड़ाई होगी, वो तो शहबाज शरीफ ने छुड़ाया। तो वो हुआ ये था, उसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये हुआ कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जाकर बताया शहबाज शरीफ को कि देखिए लाहौर का जो जलसा था 13 दिसंबर का, जो हमारा फाइनल जलसा होना था, और उसमें हमने सबसे ज़्यादा लोग लाने थे, उसमें 5 से 10 हज़ार का टारगेट था हर आदमी के लिए, जितने भी अहम रहनुमा हैं उनके लिए। ख्वाजा अहमद हसान जो मेयर रहे लाहौर के, इनको नून लीग ने जनाब मेयर भी लगाया, सारा कुछ किया, आजकल करप्शन के मामला नैब में उनके भी चल रहे हैं। तो ये तो खुद ही नहीं आए लोग, इन्होंने क्या लाने थे, ना खुद आए ना लोग भेजे। जब ख्वाजा साद ने शिकायत लगाई शहबाज शरीफ से, तो ख्वाजा अहमद हसान ने उनको शटअप कहा, शटअप कह दिया, और वहाँ पर रिपोर्टर्स और सब लोग मौजूद थे। तो शहबाज शरीफ ने फ़ौरन उठकर बीच बचाव करवाया। उन्होंने फिर यहाँ तक रिक्वेस्ट की रिपोर्टर्स से, अखबारात के नुमाइंदों से कि प्लीज़ इस चीज़ को ना छापना, बाहर ना हाईलाइट करना। तो ये तो गुत्थम गुत्था होने लगे थे, लड़ाई होने लगी थी। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने बीच बचाव कराया। इसी से मुझे याद आ गया कि शहबाज शरीफ साहब जो अब फिर पेश हुए हैं एहतसाब अदालत में, तो कोई रिकॉर्ड वहाँ पर ले गए और जाकर बताया कि जी मैंने तो चिन्योट का जो सारा ठेका था माइनिंग का वो मनसूख किया, और वो कंपनी अदालत चली गई, हाई कोर्ट से मैंने केस जीता, देखे मैंने इस तरह कौम के पैसे बचाए हैं। तो जज साहब ने आगे से डांट पिला दी। उन्होंने कहा जी ये केस यहाँ पर नहीं है, आप अपने केसों की बात करें, आप पता नहीं कौन कौन से किस किस अदालत की केस आप उठा कर ले आते हैं। तो बहरहाल उन्होंने फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की जो दरख्वास्त है वो दी थी कि जी मैं बड़ा बीमार हूँ, उस पर जवाब तलब कर लिएगा। तो वहाँ पर एहतसाब के शिकंजे में है, शरीफ ख़ानदान है, मरीम के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, नवाज़ शरीफ का भी आपको पता है वो भी एक किस्सा है। अब मैं आपको इसी तरह से जितनी मुश्किलात में आ चुकी हैं पीडीएम पार्टीज़ वो मैं आपको बताता जाऊँ। अब सिंध हुकूमत को इस पर शिकवा है कि जनाब ये कि इमरान खान ने कहा है कि जो सिंध में बैड गवर्नेंस है अब उस पर तवज्जो दी जाए और तर्जमान वो हाईलाइट करें, उस पर वो चीख रहे हैं। मुराद अली शाह साहब शदीद गुस्से में है कि जी इनको और कुछ नज़र नहीं आता, ये सिंध की बैड गवर्नेंस की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं।
तो वो अब एक एक करके उस तरफ भी मामला हाईलाइट हो रहा है। पीपल्स पार्टी अपनी मुश्किल में है कि सिंध में आप क्या दे रहे हैं। फजलुर रहमान साहब के 4 करीबी साथियों के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर कर दिया गया है और नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के 4 करीबी साथियों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है और कहा जा रहा है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद नैब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है। चारों मुलजमान मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद फारूक, कैसर अब्बास और मूसा खान मुबैना तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान के मुबैना 4 करीबी साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी थी, जिन पर आमदन से ज़्यादा सासाजात रखने, भर्तियों में अकरबा परवरी का मुजाहरा करते हुए लोगों को भर्ती करने, रिश्तेदारों को तरजीह देने और इन्हें भर्ती करने समेत मुख्तलिफ मनसूबों में खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात भी हैं। और इसमें नैब रेफरेंस के मुताबिक मूसा खान मुख्तलिफ मनसूबे खुर्द बुर्द की कर चुके, जबकि गैर कानूनी तरीके से अपने बेटे और भतीजे जो कि इनका दामाद भी है इसे भी भर्ती किया। अब एक तरफ मौलाना की अपनी पार्टी में इख्तलाफात और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने कहा है कि फजलुर रहमान ग्रुप को निकाले, शिरानी साहब वाला मामला, शमसुल मुल्क वाला मामला, हाफिज़ हुसैन अहमद का, दीगर लोगों का आपके सामने है। तो अब आप देखिए ये मामला चल रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब, उनके हवाले से सुन लें। मैं सिर्फ आपको ये चंद मिसालें दे रहा हूँ कि पीडीएम में क्या हो रहा है, किस तरह टूट फूट रही है, क्या तबाही आई है और अब ये क्यों मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान की बात मानेंगे 19 जनवरी को जो ये करने जा रहे हैं। उसमें नैब का ख्वाजा आसिफ के 48 बैंक अकाउंट्स का पता चलाने का दावा, नैब कह रहा है 48 बैंक अकाउंट्स का हमने पता लगा लिया है और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़्यादा सासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में इनके 48 बैंक अकाउंट्स का सुराग मिला है। और इसमें आप देखिए कि इन बैंक अकाउंट्स में 48 बैंक अकाउंट्स में 1 अरब 45 करोड़, मैं दोहरा देता हूं, 1 अरब 45 करोड़ रुपए जमा हुए। बैंक अकाउंट्स ख्वाजा आसिफ, इनकी फैमिली और बेनामीदारों के नाम से खुलवाए गए। ख्वाजा आसिफ और उनकी फैमिली अराकीन के अकाउंट्स में 22 करोड़ 30 लाख की रकम जमा हुई। नैब ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ से दौरान तफ्तीश पूछा गया कि भारी रकम किस मद में जमा हुई। ख्वाजा आसिफ से बेनामीदारों के अकाउंट्स में रकूम और ताल्लुक से मुतालिक तफ्तीश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ से इनके बेनामीदारों को आमने सामने बिठाकर भी तफ्तीश होगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि यह मामला एक अलग से ख्वाजा आसिफ के 48 बैंक अकाउंट बेनामी, 1 अरब 45 करोड़ उनमें ट्रांजैक्शन, फिर उनको सामने बिठाकर, उनके बेनामीदारों को सामने बिठाकर तफ्तीश होनी है। अच्छा, अब आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 50 से ज़्यादा मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली समेत बाअसर कब्जा माफी के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करवा कर 30 साल से जेर कब्जा अराजी वागुजार करा ली है। अब इसमें मुख्तलिफ शहर शामिल हैं, नून लीग के भी लोग हैं, दीगर लोग हैं। अब मजमूई तौर पर अरकान असम्बली, साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली और इनके अजीज़ रिश्तेदारों ने 460 एकड़ 5522 कनाल और 64 मरले अराजी पर कब्जा कर रखा था और इसमें ज़राई और कमर्शल अराजी भी है। और अब इनमें कई गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, मुकदमात हैं। चंद नाम मैं आपको बता देता हूँ। इनमें मलिक सैफुल मुल्क हैं, मुबशिर मुबीन, दाऊद मियाँ नसीर अहमद, मोहम्मद तारिक नसरुल्लाह, बिशारत राना, मुबशिर मियाँ जावेद लतीफ़, एहसन रज़ा ख़ान, वसीम अख्तर, ग़ुलाम दस्तगीर, ये खुरम दस्तगीर के वालिद ग़ालिबन, अच्छा जी, और मोहम्मद कासिम भट्ट, इखलाक भट्ट, शेख सरवत इकराम, मोहम्मद लतीफ़, मज़हर क़य्यूम नारा, शहबाज अहमद चट्ठा, ज़ीशान ज़ेब भट्ट, मुख्तार अहमद, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, बेगम ख्वाजा आसिफ का बेटा मोहम्मद असद और दीगर शामिल हैं। अब ये रिपोर्ट पहले ही मैंने आपको बताई कि पीछे मैंने वीडियो बनाई, 200 अरब से ज़्यादा सिर्फ महकमा एंटी करप्शन ने पकड़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीडीएम का हाल क्या हो चुका है। तो अब जिस तरह से इनके गिरद घेरा तंग हुआ, करप्शन वगैरह पकड़ी गई, तो अब हुआ यह है कि 19 जनवरी को ये जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने और वहाँ पर एहतजाज होगा। इसलिए कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ केसेस हैं, वो जल्द सुने जाएँ। तो अब सारा रुख, यानी इस्तीफ़े गए, लॉन्ग मार्च गया, सारे मामला ख़त्म, जलसे जुलूसों में शिरकत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो अब इलेक्शन कमीशन जाया जाए, वहाँ केसेस को देखा जाए। और यही बात इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत हैं, आप समझते हैं जी इलेक्शन में धांधली हुई, यही है, आप कहते हैं जाली हुकूमत है, ये ताबेदार खान है, ये सिलेक्टेड है, जो भी आप समझते हैं, आप जाएँ अदालतों में जाएँ, आप सबूत लाएँ, इलेक्शन कमीशन में जाएँ, आप पार्लियामेंट में आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपका सबूत है, सब कुछ सामने ले आए, किसने रोका है, मीडिया में ले आए, किस तरह धांधली हुई। ये खड़े होकर इल्ज़ामात जलसों में लगा कर जी हम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये आप छोड़ें और इदारों में आकर बात करें, इलेक्शन कमीशन जाएं, अदालतों में जाएं। तो वही अब हो रहा है और इसी वजह से इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जी इनको खुली छूट है,
इनको जाने दे इलेक्शन कमीशन, वहाँ एहतजाज करते हैं जाकर करने दें। हाँ, अगर कानून हाथ में लिया, वहाँ पर हंगामा मारने की कोशिश की तो फिर कानून हरकत में आएगा। वरना इमरान खान साहब ने कह दिया है, काबीना में कह दिया है कि इनको एहतजाज की भरपूर इजाज़त है, जिस तरह ये एहतजाज करना चाहें वहाँ पर जाकर आइन कानून के दायरे में रहकर तो ये कर सकते हैं। इसी तरह बन्नू जाएँ, जहाँ जाए इनको एहतजाज करने दिया, जिनको ना रोका जाए। अब उनके पास रह क्या गया है सिवाय इस चीज़ के? तो वही देखें जो इमरान खान कह रहे थे। अब 19 जनवरी अहम तारीख है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं कि कहीं कोई तोड़ फोड़ ना हो। उसके लिए उन्होंने मीटिंग भी बुलाई और उसमें भी उन्होंने इंतजामात किस तरह से करने उसका जायज़ा लिया। तो उम्मीद यही है कि पीडीएम हाँ तोड़ फोड़ या हंगामा रह नहीं करेगी, एक टोकन एहतजाज होगा। तो अब ये इदारों की तरफ रुख करेंगे फेस सेविंग के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनके पास सबूत नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।